बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। न्यू ईयर आयरलैंड में मनाएं। किस तरह से आप न्यू ईयर आयरलैंड में मना सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक और वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। न्यू ईयर आने में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, 1 माह तकरीबन और 10-15 दिन रह गए हैं न्यू ईयर आने में। तो इस छोटे से दौरानिए में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा आपको मिल सकता है, तो वो है आयरलैंड। वो इसलिए क्योंकि आयरलैंड की अपॉइंटमेंट आपको 4 से 5 दिन बाद की मिल जाती है। बाकी कोई भी यूरोप या शेंजन की ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी अपॉइंटमेंट जो है वो आपको जल्दी मिले। इसके अलावा एक और बेनिफिट भी है कि किसी भी यूरोपियन कंट्री के में जाने के लिए, शेंजन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ यूरोप की बात कर रहा हूँ, जाने के लिए आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। लेकिन आयरलैंड वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके लिए आपको इनविटेशन लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वहाँ पे किसी इवेंट के वाउचर ख़रीदने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली बगैर इनविटेशन के, बगैर किसी वाउचर्स के, बगैर किसी टिकट्स के जो है वो आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आयरलैंड की वीज़ा रेशो क्या है ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको उनका वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार बता दूँ और ये भी बता दूँ क्या आप जो है वो न्यू ईयर से पहले वहाँ पे पहुँच सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने प्रिपेयर करने हैं, जिसमें सरे फहरिस्त जो आती है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। आयरलैंड के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 मंथ की होती है, यानी कि 6 माह की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। मोस्टली कंट्री के लिए 3 माह की चाहिए होती है, लेकिन आयरलैंड के लिए आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। साथ में लेंगे आप अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, और बैंक स्टेटमेंट का पहला और आखिरी पेज आपने स्टैंप करवा लेना है। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आपने जो है स्टैंप करवा लेना है। इसके बाद फिर आ जाएंगे आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, जिनके अंदर आपका एनटीएन आएगा, टैक्स रिटर्न आएंगी, आपकी जो कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन आएगी, आपको जो बिज़नेस है उसकी रजिस्ट्रेशन आएगी। ये तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर साथ में अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप और साथ में एनओसी आएगी। देखिए, जो लोग जॉब्स करते हैं उनको मोस्टली जो हॉलीडेज़ होती हैं या तो गर्मियों की छुट्टियां में होती हैं, या फिर जो है जो न्यू ईयर की छुट्टियां, मतलब मौसम सरमा की छुट्टियां होती हैं। तो चूंकि पाकिस्तान में मौसम सरमा की छुट्टियां होती हैं, इसलिए बहुत से लोग जो हर साल इसी दौरानिए में जो है वो बाहर का रुख करते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत सुनहरी मौका है, क्योंकि इस दौरान में बहुत ज़्यादा वीज़ाज ग्रांट होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। लेकिन चूंकि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, तो अब आप किसी अगर बड़ी कंट्री कनाडा की अप्लाई करते हैं, यूएसए का अप्लाई करते हैं, तो यूके का अप्लाई, हाँ यूके का बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी शेंजन का अप्लाई करते हैं तो आपके लिए न्यू ईयर पर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हॉलीडेज़ हैं, आप इसका वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। ये बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर आ जाएगा जी, आके अगर कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है उस सब की आपने कॉपीज़ करवा लेनी है। इसके अलावा आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है। जितने दिन का आपका प्लान है कोशिश करें 7 से 10 दिन का प्लान रखें, इससे ज़्यादा आप ना जाएं। तो ये डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करने के बाद फिर आपने जाना है जो आयरलैंड की ऑफिशियल इमिग्रेशन की उनकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पर आपने जाना है और वहाँ पर जाकर जो है वो आपने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है। आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपने फर्स्ट पेज पे कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर है, आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, जहाँ पे ऊपर आपका एड्रेस वगैरह ये चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट फिर वो आपके बिजनेस का पूछेगा। तो इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप करती जानी है, और एंड तक जब आपका फॉर्म ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएगा फिर वो आपको सबमिट करने के कहेगा और डाउनलोड करने के कहेगा। आपकी फ़ीस भी वो ऑनलाइन ही पे हो जाएगी। 60 यूरो इनकी फ़ीस है, ये याद रखिएगा। 60 यूरोज़ को आपने पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर लेना है। आप अपने कार्ड से उसकी फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं। तो फ़ीस पे करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आपने उस फॉर्म को कंप्लीट को रिव्यू कर लेना है। सबमिट करने से पहले आपने एक दफ़ा मुकम्मल उसको दोबारा से पढ़ लेना है, ताकि किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक्स ना हो। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में आपने जाना है वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर। आप इन गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे बुक अपॉइंटमेंट फॉर आयरलैंड इन पाकिस्तान, तो आपको वो लिंक दे देगा जो कि डायरेक्टली आयरलैंड की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए होगा। आपने उस वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पर सबसे पहले तो अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके बाद वो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजेंगे, उसको कंफर्म करना है। तो फिर आप जो है वो वीएसएफ में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे अपॉइंटमेंट के ऊपर। जब आप अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे सिटी पूछेगा कि कौन सी सिटी में आप जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना चाहते हैं। आप जहाँ जहाँ भी इनके वीज़ा ऑफिस सेंटर हैं, आपने अपनी सिटी, अपने जो कि आपके करीब तरीन है,
वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा आपका रेफरेंस नंबर और जो आपने पेमेंट डिटेल दी है उसका रेफरेंस नंबर। तो आपने वो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर देना है और उसके बाद वो आपको प्रोसीड करेगा और तकरीबन 5 से 7 दिन के बाद जो है वो आपको वो अपॉइंटमेंट शो कर देगा कि इस दिन आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। तो 5-7 दिन का ये दुरानिया हो गया। उसके बाद तकरीबन हम 35 डेज़ आपको बनते हैं। तो मोस्टली जो आयरलैंड है वो 80% एप्लीकेशन को 4 वीक्स के अंदर अंदर प्रोसेस कर देता है, बाकी 20% वो डिले हो जाती हैं। तो आप होपफुली, अगर आपकी फ़ाइल बिल्कुल ठीक है, फॉर्म बिल्कुल ठीक है, आपने फिल किया हुआ है, सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है वो करेक्ट लगाए हैं, टैक्स रिटर्नें लगाई हैं, एवरीथिंग जो आपने बिल्कुल सही लगाया है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि न्यू ईयर आने से पहले आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा और आप टिकट करवाकर आयरलैंड जा सकते हैं। तो ये आयरलैंड जाने का सबसे आसान और ऑथेंटिक तरीका है। इसमें आपकी कॉस्ट बिल्कुल कम आ रही है। देखें, 80 यूरो उनकी फ़ीस है। इसके अलावा थोड़ी सी फ़ीस वीएसएफ ग्लोबल की होगी। इसके अलावा आपके ऊपर किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। जो लोग 20-20 30-30 लाख देते हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती वो क्यों देते हैं। उसमें से थोड़े से पैसे आप अपने ऊपर खर्चें तो आपको जो है वो आसानी से किसी भी कंट्री का वीज़ा मिल सकता है। आसानी से मैंने इसलिए कहा कि जब आप उनकी बिल्कुल एक्यूरेट 100% रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपको वीज़ा ज़रूर ग्रांट होगा, क्योंकि ये भी एक हमारा राइट होता है। बेसिक ह्यूमन राइट के अंदर ये चीज़ आती है कि आप किसी भी कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, बस उनकी रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। तो ये थी जी इन्फॉर्मेशन आयरलैंड के बारे में कि किस तरह से आप अपना न्यू ईयर, अपनी छुट्टियां, अपनी हॉलीडेज जो है वो आयरलैंड के अंदर जाकर मना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड मैं और भी मज़ीद वीडियो लेकर इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए करो और इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। और अगर आपने आयरलैंड का वीज़ा हमसे अप्लाई करवाना है या हमारी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अल्लाह हाफिज़।